बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ हेमन। टुडे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, एलिमेंट्स और देयर प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनका ये चैप्टर है। और इस चैप्टर का टॉपिक है मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड, जो हम आज डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे लर्निंग गोल क्या है हमारा। हम इस लेक्चर में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। मेटल्स कैन बी फाउंड टू द लेफ्ट ऑफ द स्टेयर केस ऑन द पीरियोडिक टेबल। मेटल जो हैं पीरियोडिक टेबल पर लेफ्ट साइड पे स्टेयर केस की तरह पाई जाती हैं। जो एटम्स लेफ्ट साइड पे पीरियोडिक टेबल में स्टेयर केस की तरह है वो हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं। आलमोस्ट ऑल सॉलिड, मेटल जो हैं वो आलमोस्ट ऑल सॉलिड्स होती हैं और मरकरी इज़ द एक्सेप्शन। ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड होती हैं, मेटल्स की बात की गई है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड बट मरकरी इज़ द एक्सेप्शन। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं कि जो मेटल है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। दे रिफ्लेक्ट लाइट, शाइनी लस्टर, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखें, ये मेलिएबल हैं, मतलब दे कैन बी हैमर्ड और रोल्ड इनटू शीट्स, इनको शीट के ज़रिए हैमर्ड भी किया जा सकता है और रोल्ड भी किया जा सकता है। और ये भी बताया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में कि ये डिक्टाइल हैं, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वायर के ज़रिए इनको ड्रॉन किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एटम्स ऑफ मेटल जनरली हैव 1 to 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के जो एटम्स हैं उनमें 1 to 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आमतौर पर। और केमिकल रिएक्शन में जो मेटल्स हैं इलेक्ट्रॉन जो है इजीली गिव अप कर देती हैं, इजीली दे देती हैं। व्हेन मेटल्स कंबाइन विद नॉन मेटल, जब मेटल जो है वो नॉन मेटल के साथ कंबाइन करती हैं तो क्या होता है हमारे पास, देखें, जब मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन करती हैं, एटम जो है नॉन मेटल के एटम से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और आयनिक बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में बताया हुआ है कि ये मेटेलिक बॉन्डिंग है। पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक आयंस आर सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज मेटेलिक आयंस हैं वो जो है घिरा हुआ होता है क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के गिर्द, कि उसके गिर्द जो पॉजिटिव चार्ज है उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है। आउटर लेवल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली हेल्ड टू द न्यूक्लियस, जो आउटर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं होते, क्योंकि उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। आउटर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बाउंड नहीं होते, इसीलिए जो है वो चार्ज आयन के दरमियान इजीली मूव कर सकते हैं। ये देखें, Ag पॉजिटिव, पॉजिटिव आयन है, हमने क्या पढ़ा था लास्ट स्लाइड में, पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक आयन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के इर्द गिर्द होगा। ये देखें, Ag पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ मेटेलिक आयन, और इसके गिर्द हमारे पास क्या है, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जी नेक्स्ट देखें, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। नॉन मेटल्स में क्या है, एलिमेंट दैट यूजुअली आर गैसेस और ब्रिटल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एलिमेंट जो हैं वो यूजुअली इनमें गैसेस आ जाती हैं नॉन मेटल्स में, और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल किसको बोलते हैं, ब्रेक इजीली। ब्रिटल सॉलिड होते हैं जो इजीली टूट जाते हैं एट रूम टेम्परेचर पर। सॉलिड ब्रेक इजीली एंड आर नॉट मेलिएबल और डक्टाइल। पहली बात तो ये कि सॉलिड जो है नॉन मेटल के सॉलिड इजीली ब्रेक हो जाते हैं, और ना ये मेलिएबल होते हैं और ना डक्टाइल होते हैं। बहुत से नॉन मेटल जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते। मेटल्स हमारे पास गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि नॉन मेटल को देखा जाए तो नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते और शाइनी भी नहीं होते। आगे देखें, नॉन मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होते हैं। दे कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स इन विच दे गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल, और जब ये मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। दे कैन आल्सो फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, दो तरह के ये बॉन्ड बनाते हैं। मेटल्स में सिर्फ एक तरह का बॉन्ड बनता था, आयनिक बॉन्ड बनता था जब इलेक्ट्रॉन गिव अप हो जाते थे, लेकिन नॉन मेटल में हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है जब मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं
दे कैन आल्सो फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं जब क्या करते हैं दूसरे नॉन मेटल के साथ अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं। ये देखें हमारे पास एग्जांपल है, एक लेड है और सल्फ़र है, इन दोनों के दरमियान हमने बॉन्ड बनाना है, लेड Pb और सल्फ़र S, बॉन्ड आयनिकली टू फॉर्म लेड सल्फाइड। जब दोनों मिले, दोनों ने बॉन्ड बनाया तो हमारे पास क्या बना, लेड सल्फाइड PbS बना, जिसको हम गैलीना भी बोलते हैं। लेड और सल्फ़र जब आपस में मिलते हैं तो लेड सल्फाइड बनाते हैं और इसको हम गैलीना भी बोलते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कि जब कार्बन और ऑक्सीजन जो है आपस में कोवलेंटली बाउंड करते हैं, कोवलेंटली बॉन्ड बनाते हैं, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ में तकरीबन जो तमाम एटम्स हैं 90% उनमें से जो है वो हाइड्रोजन एटम्स हैं। तमाम एटम्स देखा जाए ना यूनिवर्स में तो 90% के करीब करीब हाइड्रोजन एटम्स हैं। हाइड्रोजन हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। डायटोमिक का मतलब क्या है, कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में सेम एलिमेंट के 2 एटम्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल। H2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन। अगर वैसे एग्जांपल्स में देखा जाए N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। आगे हम मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि मेटलॉइड्स हमारे पास क्या हैं। मेटलॉइड्स भी हैं जो हैं वो दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड दोनों बनाते हैं एंड कैन हैव बोथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़। हमने पहले मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिर हमने नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, अब मेटलॉइड्स को देख रहे हैं जिनमें आयनिक और कोवलेंट दोनों बॉन्ड बनते हैं जब ये दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, और इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, मेटालिक प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। और देखें कुछ मेटलॉइड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर दैन मोस्ट नॉन मेटल्स बट नॉट एज वेल एज मेटल्स। नॉन मेटल जो हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो मेटलॉइड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं नॉन मेटल की निस्बत, बेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेटल की निस्बत नहीं। मेटल गुड कंडक्टर है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर है। तो जो मेटलाइड है वो दरमियान में आ जाता है, ना इतनी अच्छी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ना इतनी यानी ना बैड कंडक्टर है ना गुड कंडक्टर है, बल्कि दरमियान में आ जाता है, मिडल में आ जाता है। आगे देखते हैं कि मेटलाइट को हम सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। सेमीकंडक्टर इसको क्यों बोलते हैं, हाँ जी, मेटलाइट्स को हम सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, एलिमेंट्स दैन कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट अंडर सर्टेन कंडीशंस। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, उनमें उनको कुछ कंडीशंस दी जाती हैं और वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, उनको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। मेटलॉइड को सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, ये हमने पीछे देखा कि जो हमारे पास है, ये देखें कि मेटलॉइड जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं बेटर देन नॉन मेटल्स बट नॉट एज वेल एज मेटल्स। इसी तरह एक हमारे पास होता है कंडक्टर, इंसुलेटर और होता है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर और इंसुलेटर जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए, बच गया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर और मेटलॉइड्स ऑलमोस्ट सेम थिंग है। ऑरेंज, यही बात उन्होंने बताई है कि मेटलॉइड जो हैं वो हमारे पास सेमीकंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं बट अंडर सर्टेन कंडीशंस। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।